नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और बड़ी खबर, कठुआ के कमाद नाला जंगल में ही मुठभेड़ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर एसओजी और सेना की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। 3 से 4 आतंकवादी घेर लिए गए हैं और इलाके में गोलाबारी भी तेज कर दी गई है। पूरी तरह से इलाके को सील कर दिया गया है। जम्मू के ही आईजीपी ने कठुआ जिले के कमाद नाला में, यहाँ जंगल में ही, घने जंगल के अंदर जो पूरा इलाका है, वहां पर सुरक्षा बलों और संदिग्ध आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की पुष्टि की है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इलाके को घेरते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद दोनों ओर से गोलाबारी शुरू कर दी गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और ऑपरेशन में भारतीय सेना की 4 से 5 गढ़वाल राइफल्स भी एसओजी के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही हैं और भारत पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित यहां कठुआ पिछले कुछ वर्षों से घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को लेकर संवेदनशील रहा है। 2024-25 के दौरान इसी क्षेत्र में हुई कई मुठभेड़ों में 10 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जो सीमा पार से आतंक फैलाने की लगातार कोशिशों को दर्शाता है। तो वर्तमान ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और उच्च सतर्कता अभी भी बरती जा रही है। एक और बड़ी खबर, जहां पर एनएमसी के फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। भाजपा पर फिर से डिप्टी सीएम की तरफ से पार कर दिया गया। सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू सूबे की बर्बादी की नींव रखने का आरोप लगा दिया है। ये बड़ी खबर, जहां भाजपा को आज ही के दिन को काला दिवस मनाने की सलाह दी गई है। जम्मू राज्य के दर्जे की मांग पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठा दिया है। बताते चले कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस पर दिए गए फैसले पर, जहां भारतीय जनता पार्टी, संघर्ष और राष्ट्रीय बजरंग दल ने अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस गुस्से से आग बबूला हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ आज कठुआ दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि भाजपा को खुशियां मनाने की बजाय आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसने जम्मू संभाग को बर्बाद करने की नींव रखी थी। और सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि यहां जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले भाजपा विधायक के बयान से भी भाजपा किनारा कर चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि ये पार्टी किस कदर बौखला गई है। बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी ने मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है, क्योंकि 50 सीटें अगर आई थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती है। तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी, तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में, क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है। और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ, आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इनसे जवाब मांगेंगी। वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क जो है, बीजेपी ने ये जम्मू की बर्बादी निकाली है, इस चीज को आप मानिए। क्योंकि अगर मेडिकल काउंसिल अगर कर रहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कर रहा है, तो सरकार किसकी है दिल्ली में? बीजेपी की। तो ये किसके अंडर है? बीजेपी के। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप लेकिन में मत जाइए, जो सामने है उस पे जाइए। और सामने ये है कि बीजेपी ने आज जम्मू सूबे को, खास करके जम्मू सूबे को नुकसान पहुंचाया और पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। तो जम्मू कश्मीर के ही कैबिनेट मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद अहमद राणा ने भी श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द किए जाने के मामले की निंदा की है। जावेद राणा ने कहा कि अब शिक्षण संस्थानों पर भी धर्म की राजनीति खेली जा रही है, जो इस समाज के लिए बदकिस्मती से, आप देखिए, ये बात होगी करना। और जावेद राणा ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक मुल्क में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और हमारी बदकिस्मती है कि लीडरशिप देश को 1000 साल पीछे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं ये समझता हूँ कि ये इशू ही सेहतमंद नहीं था, और एक डेमोक्रेटिक मुल्क में
अगर ये बातें हम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको लेके ये बातें की जाएं कि मजहब की बेस पे जो है वहाँ एडमिशन होना चाहिए, तो ये सेहतमंद माशरे के लिए बड़ा ही नुकसानदेह है। बड़ी बदकिस्मती की बात है ये कि हमने यहाँ मंदिर मस्जिद की सियासत तो की है, लेकिन आज हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जो है मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे एडमिशन्स की अगर बात करेंगे तो माशरा और सोसाइटी को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है इसमें। ये जो मुझे इनके कोलोफेल से और इनके जो कामकाज है, इनकी जो नीति है, ये दुरुस्त नहीं लग रही। ये तो बार बार हम कह रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि इतने बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे, इलाका के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे आज दुनिया कहाँ जा रही है। हमें तो बहुत एडवांस की बातें करनी चाहिए। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी जो एक फिजा, जो एक इस जम्मू कश्मीर जो यहाँ एक हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलमबरदार रहा है, वहाँ जो माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके बाद यही लगता था जो उन्होंने किया है। और इससे जो लोग हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं, जाहिर है कि उनके दिलों पे। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की 1 वर्ष के लिए सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले का संघर्ष समिति रियासी ने स्वागत किया है। इस निर्णय को लेकर आज संघर्ष समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और अपनी खुशी जाहिर की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि फैसला समिति के लंबे संघर्ष का परिणाम है और समिति के सदस्यों ने कहा कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया गया है, जिसका असर आज इस निर्णय के रूप में सामने आया है। तो संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि ये लड़ाई यही समाप्त नहीं होगी। आने वाले दिनों में रियासी जिले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिए जाने की मांग को लेकर विचार विमर्श और संघर्ष को और तेज किया जाएगा। तो ये थोड़ी मान्य होगा हमें। जम्मू के साथ जो भेदभाव होता है, उन सभी बातों को लेकर आज की अब ये आने वाले समय के अंदर उसका जो है वो एक डिसीजन लिया जाए कि जो जम्मू के अंदर अलग अलग विषयों का, खासकर नौकरियों में या मेडिकल सीट्स में, इंजीनियरिंग सीट्स में, नर्सिंग, उसके अंदर जो हमारे लोगों को जो छोड़ा जाता है, इन सब विषयों को लेकर जो हम चाहते हैं कि अब ये एक जो निर्णायक जो है समय आ गया है, इसके ऊपर पूर्ण निर्णय लिया जाए कि जम्मू की सीटों को जो है जम्मू के लोगों को दिया जाए। मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूं। नंबर 1 तो ये है कि मेडिकल कॉलेज, चूंकि सरकार का ये डिसीजन था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, तो अब हम समझते हैं कि रियासी के अंदर पर्याप्त जगह है। रियासी जो हॉस्पिटल है उसके अंदर एक पर्याप्त स्थान है, वहां पर मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए और उसको एक मेडिकल जीएमसी रियासी का दर्जा दिया जाए, वहां पर जीएमसी जो है वह बनाया जाए। और जो नर्सिंग कॉलेज यहां पर बना है, उस नर्सिंग कॉलेज के अंदर भी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को ही वहाँ पर उसमें जो सीटें मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जो हैं, हमारे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी खाली हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है या उनके पास कोई ट्रेनिंग वगैरह का कोई साधन नहीं है। तो लोकल को जो है और साथ में डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों को इसलिए उसमें स्थान मिलना चाहिए। सरकार का प्राथमिकता भी यही थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज बनाने से एक तो वहां पर जो मेडिकल सुविधा है वो सभी लोगों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिल जाए, दूसरा वहां पर जो पढ़ाई का। युवा राजपूत सभा ने वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए जम्मू में आज जश्न मनाया। युवा राजपूत सभा ने जम्मू में आज महाराजा हरि सिंह के स्मारक स्थल के नजदीक खुशियां मनाई और लोगों में हलवा बांटकर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत किया। कल रात को जो है एक ऐतिहासिक फैसला डुग्गर वासियों के हक में जो है वो हुआ है, क्योंकि हम लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं कि जो सीट्स वहां पे कैंसिल हुई हैं,
हम लोगों की ये डिमांड थी और वो डिमांड कहीं ना कहीं जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मानी है और उस सीटों को कैंसिल किया है। हम ये भी चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, श्राइन बोर्ड में जो चट्टल है वो यात्रियों के थ्रू दी जाती है। हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड का सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो हमारे यात्रियों की सेफ्टी, उनको फैसिलिटीज देने का होना चाहिए। सबसे पहले उनको हक मिलना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है, जहाँ कॉलेजेस हैं, ये मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट इसको चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। श्राइन बोर्ड श्राइन को देखभाल करे, गुरुकुल जैसे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनको प्रमोट करे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे गुरुकुल लाए ताकि माता रानी के चरणों से। स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर के उस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में हिस्सा लेगा। ये महोत्सव 10 से 12 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुल 63 सदस्यीय दल में प्रतिभागी युवा, एस्कॉर्ट अधिकारी और नोडल अधिकारी शामिल हैं। ये दल केवल प्रतिस्पर्धा करने या प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, मूल्यों और देश के प्रति समर्पण की भावना का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मंच पर जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के ये युवा न केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर की सकारात्मक छवि और देश की एकता, विकास और प्रगति का संदेश भी देश भर के युवाओं तक पहुंचाएंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मतलब ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। इससे कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है बच्चे को, कैसे बाहर का कैसा क्या व्यू है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया चीज़ है। एम तो हमारी ये है कि हमें अपने भारत को 2047 तक इंडिपेंडेंट बनाना है और 2047 तक भारत अपना 100th इंडिपेंडेंस बनाएगा। तो तब तक भारत प्रॉपरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर एक लोग को मतलब अब हर एक यंग सिटीजन को रोज़गार मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भारत में मिलना चाहिए। मेरी थीम है मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या रहे हम आइडियाज़ दे रहे हैं अपने, मतलब जैसे NSID हम दे रहे हैं अपनी, जो हर एक एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब एंटरप्रेन्योर है उसको अपनी अपनी आईडी होनी चाहिए, प्रॉपर आईडी, जिससे वो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट रहे। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को भी और गवर्नमेंट को भी। तो अच्छा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है सर ने। हम बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जिसने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। उत्साह की बात की जाए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलना, बाकी डिग्निटरीज और नेशनल आइकन से मिलना एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और हम सब के लिए। और ख़ास तौर पे बात की जाए, हम जम्मू कश्मीर से जितने भी हमारा पूरा कंटीजेंट जा रहा है, हम इस उत्साह से जा रहे हैं कि हमारे लिए जो है बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, हमारा एक्सपोजर और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेस्ट होगा और उससे जो है हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। शुक्रिया। ऐसे एक्सपीरियंस से कितना एक्सपोज बंदे को मिलेगा? देखिए, हमारे पास जो एक विज़न है प्राइम मिनिस्टर का, वो है किस तरह से हम विकसित भारत बना सकते हैं बाई 2047। इसके अंदर जो है बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कल्चरल ट्रैक्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है फोक सॉन्ग है, हमारे पास जो कल्चरल और रीजनल आइडेंटिटीज़ हैं, जब वो मिलेंगी आपस में और उनमें डिफरेंट लोग आएंगे, डिफरेंट VIPs आएंगे, VIPs आएंगे, तो हमारे पास जो है एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस कलेक्ट होगा, एक मेमोरी हमारे पास जो है कलेक्ट हो जाएगी। और उससे जो है फिर हमें ये पता चलेगा कि दुनिया और हमारे मुल्क में क्या है, क्या क्या नहीं है, हमारे विज़न क्या है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उनका क्या विज़न है हमारे सोसाइटी के लिए। तो इस तरह से ये जब सब चीज़ें मिलेंगी तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा और विकसित जो है भारत बनेगा। के संस्थापक और जम्मू कश्मीर की आज उनकी 10वीं बरसी पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर PDP की जम्मू इकाई द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की राजनीतिक जीवन, उनकी जनहितैषी दृष्टिकोण और जनता से जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति, विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया था। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके मिशन और आदर्शों को आगे बढ़ाने, आम जनता की ही समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प भी दोहराया। बिल्कुल उनकी लेवल पे जाके उनसे बात करना, उनसे पूछना, उनके ख्यालात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात के बारे में, ऐसा लगता था कि उस वक्त वो बच्चे ही हो जाते थे और जब किसी बड़े बुजुर्ग के साथ या अपने साथी के साथ बैठते थे तो उस वक्त उनका वही आलम होता था।
इन्हें में वो 24 घंटे उस मामले में थे, सियासत में थे, और सियासत उनके लिए सिर्फ जिसको हम पॉलिटिक्स खेलना कहते हैं वो नहीं था। किस तरह से बहबूदी हो, किस तरह से समाज की नशोनुमा हो, किस तरह से तामीर और तरक्की हो, और फ्यूचरिस्टिक मुस्तकबिल में क्या हो, वो हमेशा उनके जहन में हमेशा हावी रहता था। तो वही यादें आती हैं, और आज यहाँ पे उनकी बरसी मनाई गई तो याद बहुत आते हैं, वो बड़ा आंखें नम हो जाती हैं। और ये हकीकत है, इंसान जो आता है उसको जाना है, दुनिया से आलम अरवाह में जाना है, लेकिन याद को अब दिल में जो मोहब्बत होती है उसको आप रोक नहीं सकते। वो अगर ज़बान से भी बाहर आती है तो वो आंखों से भी बाहर आती है। तो दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अपने जवार में रखे, और हमें भी करम करे, और हमें भी सही रास्ता दे, सही ऐसा रास्ता दे कि हम जहाँ पे गलत ना हो, जहाँ खू अच्छी हो, खसलत अच्छी हो, और लोगों की बहबूदी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से अस्तित्व थिएटर एंड म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आज जोड़िया बाजार में HIV एड्स जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को HIV एड्स से जुड़े हुए तथ्यों, बचाव के उपायों और समय पर जांच उपचार के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई और महत्व समझाने की कोशिश हुई। और कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और संगीत प्रस्तुतियों के माध्यम से सामाजिक संदेश को सरल और रोचक अंदाज में पेश किया। नाटक में सुरक्षित व्यवहार, समय पर टेस्टिंग, उपचार की उपलब्धता और इससे जुड़े हुए मिथकों को भी आप देखिए किस तरह से तोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। आयोजकों ने कहा कि जागरूकता के लिए यहां बीमारी से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम है, यानी कि अगर लोगों के बीच में जागरूकता डाली जाती है तो लोग इससे जागरूक होंगे और इस बीमारी से बचाव करेंगे। तो ऐसे में कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। कार्यक्रम JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, जिसे कर रहे थे अस्तित्व थिएटर एंड म्यूजिकल ग्रुप के कलाकार। आज का जो नुक्कड़ नाटक यहाँ पे हमने किया है, इसका यही मकसद है कि हम लोगों को अवेयर कर सके HIV के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको HIV बारे में इतना पता नहीं होता और वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे HIV वायरस के शिकंजे में आ जाते हैं, जिससे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि HIV एक ऐसा वायरस है, जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो आज तक ऐसा कोई इलाज नहीं बना है कि जो डोज लेके दवाई लेके हम ठीक हो जाएं। इसका यही रहता है कि अगर हम सही समय पर अपनी जांच करवा लेते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, तो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, अगर समय रहते हम अपना टेस्ट नहीं करवाते, तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए हमें हमेशा HIV के बारे में जागरूक रहना चाहिए। HIV के 4 कारण हैं जो अभी हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताए। तो उम्मीद है हमारा जो नुक्कड़ नाटक यहाँ करने का मकसद था, लोगों को अवेयर कर रहे थे कि HIV से कैसे बचें। विश्नाब व आसपास के क्षेत्रों में किसानों के खेतों से पानी की मोटर चोरी होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीती रात बिश्नाह के गांव अमेरनगर में चोरों ने खेत में सिंचाई के लिए लगाए गए पंपसेट से भी मोटर उतार ली है और फरार हो गए। पिछले 3 दिनों में यहाँ 3 मोटर चोरी होने से किसानों में दहशत है और किसानों का कहना है कि सिंचाई के लिए मोटर बेहद जरूरी है और लगातार हो रही चोरी से उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आज राती साढ़े वाली भी लेइए खोली है ते कोई कार्रवाई होनी चाहिए शैल समझ लो पुलिस की दिन्ने आ एप्लीकेशन ते चोर पता लगा कि मोटर समझ लै ये घर आए बैटरी कन्नै राती भी समझ लै टक्क रखदा 12-1 बजे तक इन्हें बैटरी शैटरी सारा इधर चक्कर लाया। ये राती दी कोई 2-2:30 बजे कन्नै खोलिए लेई सवेरे जिसले ये आया परती इन्हें हूँ मेरे को गया घर ये आखन लगा मोटर लेइए तो खोलिए कोई मांग करते हो? काफ़ी चोरियां हो गई। हाँ काफ़ी चोरियां हो गई समझ लै इंदा कोई चोर फड़ने चाहिए पुलिस ने पता लगे केड़ा ग्रोह है जेड़ा 5-6 मोटर चोरी हुई हैं। अस पुलिस प्रशासन अगे ये मांग करने कि पुलिस बिश्नाह पुलिस प्रशासन सुते सही कह नहीं रहा है। आज 4-5 दिन लगातार मोटरें पर मोटर चोरी है, मोटर चोरी है, पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई की नहीं करा रहा है। अस पुलिस प्रशासन अगे ये मांग करने कि इन्हें चोरें पर यही लगाम कसी है कि दोबारा चोरी करने का नाम लैन है। अज जो गरीब बंदा बेचारा अज 15,000 रुपये मोटर है नहीं इन्हें ले दी है, अज 10,000 रुपये दिता है, 5,000 रुपये 2 बार देने रोआ दा है। इन्हें तो फसल नहीं होती
इन्होंने फसल नहीं आती तो इन्हें इन्ने पैसे कुत्थों बेचारे पूरे करने ना वो जुंदियां 3 मोटर खोली 45,000 रुपए की मोटर चली गई तो 30,000 की फसल आती 15,000 रुपये घर पा जी बाकी खर्चा वो कुत्थें याद आया अस SHO साहब इयै रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इन्हें चोरे करो जल्दी लगाम लाया और अपने जिन्ना भी स्टाफ है इन्हें राती एक थोड़ा कस्सो ताकि ये बाहर निकलन और बाहर लोग निगरानी करन पुलिस डिपार्टमेंट जिन्ना भी आया अस ये रिक्वेस्ट करें SHO साहब बड़ा अच्छा काम कर देना SHO साहब बड़ा अच्छा काम कर रहा है SHO साहब अगर रिक्वेस्ट करने हैं कि बाहर आओ इधर चोरे को सख्ती पने पेश आओ। आरसपुरा में किसानों ने सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि बिजली विभाग बिना किसी ठोस वजह के उनके मीटरों के कनेक्शन काट रही है, जहां सिंचाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है और किसानों ने भी ये सिंचाई विभाग की लापरवाही बता दिया है। उत्पीड़न ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते जल और बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो गेहूं की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया गया तो व्यापक असर पर यहां आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये किसानों के लिए है। जो बिजली डिपार्टमेंट है वो किसानों के मोटरों के कनेक्शन काट रहा है और इससे पर किसान मर रहा है। आज हमें इतनी पानी की जरूरत है जैसे मुर्दे के मुंह में पानी डालना। हमारी फसल जो बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, हमें पानी की सही जरूरत है और डिपार्टमेंट घर घर जाके गांव-गांव जाके कनेक्शन काट रहा है। हम इसके विरोध कर रहे हैं। हम ये गुहार लगाते हैं। दूसरा जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो नहरें बंद पड़ी हैं। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।